नमस्कार 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 नजफगढ़। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारी जरूरी जरूरी बातें आप लोगों को बतानी है। अजय गोदारा जी राम राम। तो काफी दिनों से इतने सारे फोन और इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और कह रहे थे कि बाकी सबको मिल गया है चुनाव चिन्ह, आपको क्यों नहीं मिला अभी तक चुनाव चिन्ह। इस तरह के कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं और जल्दी जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। बहुत सारी, इतनी सारी आप लोगों के साथ बातें मुझे शेयर करनी है। नजफगढ़ की गंदी राजनीति, जी हाँ, उसके बारे में भी कुछ बातें करनी है। थैंक यू सो मच हर्ष, राम राम कपिल, नीरज, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू रोहित, नमस्ते रविंदर, कैसे हो भाई? थैंक यू प्रदीप, नमस्ते विनोद, गोपाल, शीला जी, मोहित, शिव कुमार जी राम राम। थैंक यू रविंदर, थैंक यू भाई सो मच। मलिकपुर से जीत कर जा रहे हो? हाँ जी, मेरा ननिहाल है, मलिकपुर से तो सबसे पहले जीतना होगा। राम राम जी, थैंक यू दिव्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, आप लोगों को इतनी सारी बातें बतानी है। इस नजफगढ़ की गंदी राजनीति के बारे में भी बतानी है, और मेरा चुनाव चिन्ह क्या है ये जानने की जो क्यूरियोसिटी है सबके अंदर, अभी वो दूर हो जाएगी। चलिए, तो 100 लोग जुड़ गए हैं, 100 लोग जुड़ गए हैं। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। थैंक यू आजाद सिंह जी, थैंक यू आजाद सिंह जी। शुरुआत से हमारे साथ रहे हैं, बीजेपी के काफी अच्छे सपोर्टर हैं, परंतु फिर भी इन्होंने ऋतु दहिया कुंडू का साथ देने के बारे में सोचा, क्योंकि उम्मीदवार को देखकर वोट करना चाहिए, पार्टी को देखकर नहीं। जी 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 जी, राम राम जी, राम राम। थैंक यू रविंदर, थैंक यू संजय, निशांत शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताती हूं कि चुनाव चिन्ह मिलने की जो तारीख थी वो 19 तारीख थी, यानी कि आज की तारीख। कपिल राणा जी, अभी स्टार्ट ही किया है हमने। हेलो गजेंद्र, बलवंत जी राम राम, थैंक यू दिनेश, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। आप सब लोगों का साथ है, विश्वास है, और भगवान हमारे साथ हैं, तो हम जीतेंगे, डोंट वरी। थैंक यू थैंक यू। तो मैं क्या कह रही थी कि जब एसडीएम ऑफिस, हाँ, एक बात पहले हम शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि ऋतु दहिया का कोई नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, ऐसी बातें लोग कर रहे थे। भाई, ऋतु दहिया कुंडू का नॉमिनेशन कैसे कैंसिल हो सकता है? अपने हाथ से फॉर्म भर के आई थी, और इस पूरी दिल्ली में सबसे पहला नामांकन दर्ज कराने वाली ही मैं हूं, ऋतु दहिया। और आई थिंक अभी तक मैं ही अकेली हूं जिसने अपना फॉर्म अपने हाथों से भरा है, ठीक है। और 16 तारीख की जो डेट थी वो फिक्स हुई थी, 16 तारीख की जो डेट फिक्स हुई थी कि भाई छटनी होगी, और छटनी में जो जिस की कमियां होंगी उसको हम निकाल देंगे। तो वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, कुछ पूर्व निगम पार्षद भी थे, हाँ, कुछ जो चाहते हैं कि वो अभी बने वो भी थे, और सब लोगों के फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कोई एफिडेविट कुछ कुछ ऐड करा रहे थे। तब मैंने उनसे ये सवाल किया कि व्हाई वन विल आस्क द सेम क्वेश्चन ऑन 2 डिफरेंट पेजेस। तो जो एसडीएम ऑफिस में जो बैठे हुए थे वो थोड़े से बेचारे बिचल गए। तो उन्होंने जाकर अंदर अपने अधिकारी से बात की, और फिर अधिकारी ने कहा कि नहीं, फॉर्म बिल्कुल सही है। तो बात यह है कि कुछ लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत,
लेकिन मुझे फॉर्म भरने में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, और इतनी मेहनत की है तो फॉर्म गलत कहां से हो जाएगा। तो ये तो थी गंदी राजनीति की शुरुआत, और ऐसी ऐसी अफवाहें आप न जाने कितनी सुनेंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, जी हाँ, क्योंकि इन लोगों के लिए ये खेल है और हमारे लिए ये लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई है इन करोड़पतियों के लिए, इन पूर्व निगम पार्षदों के लिए जो लूट लूट के बैठे हैं, अपने अपने गांव का भी खा गए हैं। 5-5 करोड़ रुपए के फ्लैट द्वारका में बना दिए गए हैं, लेकिन खैरा गांव की फिर नींद से नहीं बन पाई। हाँ, तो खैरा गांव सब समझ रहा है, जितना आप लोगों ने इन्हें लूट कर खाया है, अब खैरा गांव भी तुम्हारी खैर नहीं है भाई, ठीक है ना। यही कह रहा है खैरा गांव कि पूर्व निगम पार्षद जी तुम्हारी खैर नहीं है। अब हम शुरू करते हैं चुनाव चिन्ह से। तो सब लोग मुझे कह रहे थे सबका चुनाव चिन्ह आ गया मैडम, आपका नहीं आया है। तो चुनाव चिन्ह आज आया है, पहले सबको बता दिया गया था, और जिन जिन को बताया था उन सब के चुनाव चिन्ह आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ, बेचारों के साथ दुर्घटना हो गई है। हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, चलिए गैस कीजिए क्या हो सकता है मेरा चुनाव चिन्ह। अब गैसिंग की बारी है, अब मैं कमेंट्स पढ़ रही हूं, बताइए। जय हो विनोद भारद्वाज जी, मैं बिल्कुल बच गई हूँ भाई। इतने 5 सालों से ज्यादा समय हो गया इन गंदे लोगों के बीच में रहते हुए, जितने निगम पार्षद और विधायक थे, ठीक है। जीत निश्चित है आपकी, थैंक यू राजा जी, थैंक यू संगीता। दीपक प्रजापत जी, बिल्कुल पूर्व निगम पार्षद ने वार्ड नहीं, उन्होंने सभी कुछ लूट लिया, अपने अपनों का विश्वास ही लूट लिया उन्होंने। थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, ठीक है। तो इस बार आप देख रहे हैं बिल्कुल भी जातिवाद पे इलेक्शन बिल्कुल निर्धारित नहीं करेंगे, और खासकर यादव समाज, है ना, क्योंकि माधव तो सबके है ना। और माधव ने किसका साथ दिया था, सच्चे लोगों का, सच्चाई का। तो अब यादव समझ गए हैं कि सच्चा कौन है, कहां सच्चाई के साथ हमें खड़ा रहना है, किसने मेहनत की है और किसने आप ही लोगों का पैसा लूट लूट कर खाया है, ठीक है। चलिए, लड़ी लाडली, थैंक यू। उगता सूरज संजू बाबा, नहीं उगता सूरज नहीं है चुनाव चिन्ह, गैस कीजिए और क्या क्या है चुनाव चिन्ह। थैंक यू एवरीवन, गैस कीजिए भाई चुनाव चिन्ह क्या है। महिपाल शर्मा जी, हेलो जी, बधाई एडवांस में, थैंक यू महिपाल जी। राम राम ज्योति शोकेन जी, थैंक यू दिव्या, थैंक यू। जोगिंदर हेलीकॉप्टर नहीं है। बेस्ट विशेष, थैंक यू नजफगढ़ पोस्ट, थैंक यू सो मच। दीपक पाटिल, बताइए भाई बताइए, ये सारे गंदे लोगों की राजनीति को खत्म करेंगे, बिल्कुल रविंदर, इन सारे गंदे लोगों की राजनीति को खत्म करेंगे। जब हम रोआ लट सिलेंडर चुनाव चिन्ह, नहीं सिलेंडर नहीं है चुनाव चिन्ह। चलिए हम कुछ हिंट देते हैं चुनाव चिन्ह के बारे में। ऐसा चुनाव चिन्ह है जो कभी किसी के पैरों में कांटे नहीं लगने देता। एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो कभी किसी के पांवों में कंकर नहीं चुभने देता। एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो सुबह उठते ही हर इंसान ढूंढता है। गेस कीजिए, हर इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खोलते ही किसे ढूंढता है? यश शर्मा, विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, बिल्कुल। तो हमारा चुनाव चिन्ह है चप्पल। यस, अब इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे लगेगी चप्पल, जी हां। और आने वाली 4 दिसंबर को चप्पल का बटन दबाना है और अपने बच्चों को आत्मविश्वास से चलना सिखाना है, ठीक है।
जो कुछ लोग सोच रहे थे कि रितु दहिया अपना चुनाव चिन्ह उन्होंने नहीं लगाया है, क्या बात है, चुनाव कहाँ हो गया है, किधर हो गया है। चुनाव तो अभी शुरू होगा बेटा, है ना जी। सभी 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 बताइए, चुनाव अभी शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि काम करते हैं और लोगों को काम चाहिए है, तो जो काम करता है लोग उसी को वोट करते हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि अब लोगों को क्या चाहिए है, अचानक से किस इंसान के पास कितनी भीड़ है ये चाहिए। भीड़ कभी भी निर्धारित नहीं करती कि आपका निगम पार्षद कौन होगा। निर्धारित कौन करेगा? आपकी वोट। जी हां। जय हो जय। ओए होए होए होए, क्या बात है। फेक आईडीज प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए अब बताइए। अब अच्छा, एक चीज और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि ये चुनाव जो हैं, मुझे अभी पता चला है, पहले मैंने सुना था कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज होती है, बट सीरियसली लोग बहुत ही गंदे हैं, ठीक है। ये जितने भी नेता खड़े हुए हैं, तो थैंक यू मनोज, थैंक यू बिट्टू जी, थैंक यू यशवंत, थैंक यू रोहित। कल मेरे पास एक फोन आया, ठीक है, और फोन पर मुझे ये कहा गया कि आपको हम प्रवेश वर्मा जी के द्वारा बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं, आप ये वाले इलेक्शन छोड़ दीजिए, आगे कभी आपको कोई काम होगा प्रवेश वर्मा से तो फिर हम करवा देंगे, प्रवेश वर्मा करवा देंगे। तो इस तरह की गंदी राजनीति पे तुलाए हैं लोग। और बीजेपी का जो अभी उम्मीदवार खड़ा है, वो वैसे ही वो घटिया राजनीति की पैदाइश तो है ही, और सारा ईसापुर वार्ड, वहां के गांव जितने भी हैं सब जानते हैं, और कॉलोनियों में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना जानता हो कि इन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया है, ठीक है। तो बीजेपी के जो अभी उम्मीदवार हैं, वो जो उनकी घटिया राजनीति है ना, वो मेरे साथ तो ट्राई मत करना, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम निगम पार्षद बने हुए थे तब भी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाई है रितु दहिया कुंडू ने, अब तो तुम कुछ हो ही नहीं। हाँ, तो अब मेरे साथ तो इस तरह की बदतमीजी करने के बारे में सोचना मत, जो भी हो तुम, ठीक है। मैं एक्चुअली तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहती हूँ मेरे पेज पर। तो बीजेपी की उम्मीदवार ईसापुर वार्ड से रितु दहिया कुंडू से डरी हुई है। हाँ, ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, वो डरी हुई है, इसीलिए तो किसी किसी से फोन करवा के ये कह रही है कि इसको बीजेपी ज्वाइन करा दो, है ना। क्योंकि गांव में उसे कोई पानी भी नहीं पिलाता, पूरे गांव में घूमने के बाद एक इंसान ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। तो आप सोच सकते हो कि उसके हालात कैसे हैं। बीजेपी की निगम पार्षद लुटेरी है और गरीब लोगों का पैसा खाया है, 5 साल सिर्फ लूट मचाई है। हाँ जी, निगम पार्षद नहीं, उम्मीदवार। निगम पार्षद थोड़ी है रविंदर अब ठीक है। अब मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूं कि अगर इसी तरह की कोई भी आप लोगों के पास अफवाहें आती हैं, आज जब हम कुछ लोगों से मिले तो उन्होंने ये कहा कि रितु दहिया को देखा गया है सुमन डागर के साथ, नाम ही ले दिया, ओह शिट, गलती से निकल गया मुंह से। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जिस दिन मेरा और उसका आमना सामना होगा तो शायद मैं उसे एक अपना चुनाव चिन्ह देके मारूं, ठीक है। तो मैं उसके साथ, मैं आप लोगों को बता रही हूं कि इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना आप, क्योंकि इस तरह की अफवाहें कौन फैलाता है? जो डरा हुआ होता है। और मुझे लगता है कि पूरे नजफगढ़ में
जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से शायद मैं ही एक ऐसे उम्मीदवार हूं जिसका फोन नंबर तक जनता के पास है। जब जनता को समस्या हुई तो रितु दहिया कुंडू के पास उन्होंने फोन किए, मैसेज किए। ठीक है, तो आज भी कोई असमंजस यदि होता है नजफगढ़ की जनता को, ईसापुर वार्ड के निवासियों को, तो मुझे एक बार कॉल करें और पूछें। इन अफवाहों में नहीं चलना है, इन अफवाहों के साथ नहीं चलना है आपको। ठीक है, अब समय आ गया है बदलाव का, और इन लोगों के लिए ये खेल है, हमारे लिए ये लड़ाई है। मध्यम वर्गीय परिवार और करोड़पतियों के बीच की ये लड़ाई, ये जंग हमें जीतनी है। तभी तो हर बच्चा आत्मविश्वास से चल पाएगा, तभी तो हर बच्चा ये सोच पाएगा कि हाँ, बिना करोड़ों रुपए हुए, बिना पार्टी के टिकट हुए, बिना नेताओं की जी हुजूरी किए हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसे वाले लोग रितु दहिया को जीतने नहीं देंगे। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? ये पैसे वाले लोग मुझे जीतने नहीं देंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है पता है आपको? क्योंकि आप कहीं किसी के झंडों की संख्या देखकर अपना मन डगमगा सकते हो, कहीं किसी की खरीदी हुई भीड़ को देखकर अपना मन डगमगा सकते हो, कहीं गाड़ियों के जमघट को देखकर अपना मन डगमगा सकते हो। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पैसे वाले रितु दहिया को जीतने नहीं देंगे। रितु दहिया भीड़ पर विश्वास नहीं करती। रितु दहिया को पता है कि एक इंसान जो सच में जानता है कि वोट की अहमियत क्या है, एक मध्यम वर्गीय इंसान जब एक दिन अपनी छुट्टी करता है और पूरा दिन किसी के साथ घूमता है तो उसकी सैलरी कटती है। घूमने को तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग रोज रोज घूम सकते हैं ना, फिर उनकी सैलरी का क्या होगा? जी हाँ, कोई भी अपनी सैलरी छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर इन लोगों के साथ नहीं लगा है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो अपनी नौकरी तक छोड़कर मेरे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, और हालांकि मैंने उनको भी मना किया कि ऐसा नहीं करना है, पर वो माने नहीं। एक एक बच्चा मेरे लिए 1,000 के बराबर है, और ये 1,000 रुपए में फीड खरीद रहे हैं। आप लोगों की वोट तय करेगी। हाँ जी, ईसापुर वार्ड के सभी निवासियों, आप सब लोगों की वोट तय करेगी कि रितु दहिया कुंडू निगम पार्षद बनेगी या नहीं। और हाँ, आज यदि रितु दहिया कुंडू निगम पार्षद बनती है तो हर बच्चा आत्मविश्वास से चलना सीखेगा। जी हाँ, हमने बहुत चप्पलें घिसाई हैं, घर घर जाकर, एक एक दरवाजा खटखटाकर लोगों को पैम्फलेट दिए हैं जागरूकता अभियान के दौरान कि सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें बताइएगा। बिना कुछ होते हुए, बिना निगम पार्षद होते हुए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी में होते हुए, बिना करोड़ों रुपए होते हुए, सब कुछ, सारे काम मैंने अपने हाथ में लिए। क्यों लिए, कैसे लिए? क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपए भले ही ना हो, लेकिन हिम्मत, हौसला और जुनून मेरे पास है, और वो कहीं किसी दुकान पर नहीं बिकता। ना ही ये 1,000 रुपए में खरीद सकते हैं। ये इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। ठीक है, मुझे हार का डर नहीं है। हाँ, जीत की खुशी बहुत होगी कि लोग सच समझने लगे हैं, क्योंकि मेरी जीत आप सब लोगों की जीत होगी और मेरी हार आप सब लोगों की हार होगी। फिर कभी कोई बच्चा, कोई मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान नहीं सोच पाएगा कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, और 80% से ज्यादा वोटें हमारी हैं। हम उन्हें बना सकते हैं तो खुद को भी बना सकते हैं, है ना, अपने बच्चों को भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। वैसे तो इस बार
हर बार विधायक कमाल करते थे कि निकम्मे लोगों को टिकट दिलवा देते थे कि वो जीते ही ना। इस बार भी विधायक ने यही कमाल किया है कि सारे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिलवाया है जो जीतने वाले नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी सारे निकम्मे लोगों को टिकट दिलवा दिया। तो ना बीजेपी जीतने वाली है और ना आम आदमी पार्टी, ठीक है। और मैं दिल से यही चाहती हूं कि नजफगढ़ से इन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। जी हाँ, नजफगढ़ से इन पार्टियों का अस्तित्व खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टियों ने रहकर क्या उखाड़ लिया। आज तक हमारा नजफगढ़ जोन नॉन हायरिंग जोन के नाम से कहलाया जाता है। यहाँ कैब ड्राइवर्स आकर खुश नहीं है, यहाँ ऑटो वाले आकर खुश नहीं है। और जब बच्चों को कोई नौकरी चाहिए होती है तो वो कोई द्वारका में, कोई गुड़गांव का एड्रेस देते हैं। क्यों? इन नेताओं से ये नहीं हो पाया। झंडे उठाकर चल रहे हैं, ढोल बजाकर चल रहे हैं। क्या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा नजफगढ़ कि मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रही हूं? मैं इस चीज की लड़ाई लड़ रही हूं कि कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो इज्जत के साथ ये कह सकें कि हाँ, हम नजफगढ़ से हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहने में भी शर्म आता है कि हम नजफगढ़ से हैं, और वहीं जब मैंने नजफगढ़ की बेटी लिखा तो दर्द हो गया बहुत सारे लोगों को। जो अच्छे लोग थे उनको नहीं, जो बुरे लोग थे उन्हें दर्द हुआ। क्या हो गया भाई? नजफगढ़ की बेटी तो कहा है, नजफगढ़ का बाप थोड़ी कहा है मैंने खुद को। बेटियां तो सबकी होती हैं, सांझी होती हैं बेटियां। चलिए, ये सारी बातें तो हम और करते रहेंगे, और अब जल्दी जल्दी हम लाइव भी करते रहेंगे। और कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है। कभी भी किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं पूर्व निगम पार्षद के साथ भी नहीं बैठने वाली, मैं प्रेजेंट किसी उम्मीदवार के साथ भी बैठना नहीं चाहती हूं। परंतु अब देखते हैं कि आगामी निगम पार्षद कौन होंगे, कैसे होंगे। क्या वो ऐसे होंगे जो आपके बच्चों को आत्मविश्वास से चलना सिखा सके? ये अब आप लोगों के हाथ में है। ये मौका रोज रोज नहीं आता नजफगढ़, ये मौका रोज रोज कभी भी नहीं आ पाएगा। यशपाल जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो एक पुरुष हैं, और फिलहाल ईसापुर वार्ड एक महिला सीट है, ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा और अपनी भाभी जी को खड़ा कीजिएगा मेरे साथ लाइन में। क्या वो इस पद की हकदार हैं? ये जनता तय करेगी। और एक बात मैं कहना चाहती हूं कि यदि कोई भी उम्मीदवार राजी हो तो उन सबके पास भी मेरा नंबर है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे पास खुद के पास है कि मुझे रिपोर्टर्स भी खरीदने नहीं पड़ते इन लोगों की तरह, है ना। तो मैं यही कह रही हूं कि इट्स एन ओपन चैलेंज टू ऑल द कैंडिडेट्स कि वो मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे फेसबुक लाइव पर सभी उम्मीदवार एक साथ बैठ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, जनता अपने सवाल कर सकती है, और फिर जनता तय कर सकती है कि उनका निगम पार्षद कौन होगा। जी हाँ, और यदि मेरे फेसबुक लाइव पर आने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई, जहां पर भी हो एक कॉल कीजिएगा। आई थिंक नजफगढ़ के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए 20 से 25 मिनट आई थिंक इनफ है, तो इतने टाइम में मैं पहुंच जाऊंगी। एंड मैं रेडी हूं किसी भी सवाल के लिए, मैं रेडी हूं किसी भी सवाल के लिए, मैं रेडी हूं हर वो जवाब देने के लिए जो शायद जरूरी है आगामी निगम पार्षद के पद के लिए। इस तरह से यदि अपना उम्मीदवार आप चुनने लगे तो मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि फिर ये नजफगढ़ नॉन हायरिंग जोन नहीं रहेगा। फिर इस नजफगढ़ में
शायद गोलियां नहीं चलेंगी, फिर इस नजफगढ़ में ये गंदगी नहीं फैलेगी। और जो लोग अपने आप को बाहुबली समझते हैं, जी हाँ, ये जो 20-20 गाड़ियों का काफिला लेकर नॉमिनेशन भरने जाते हैं, ये अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं। ऐसे नहीं होते निगम पार्षद, ठीक है? ऐसे नहीं होते हैं आपके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन होता है? जो आपकी परेशानियों को समझ सके, वो होता है प्रतिनिधि। जो हर इंसान की समस्या को समझ सके, वो होता है प्रतिनिधि। जो हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता है, वो होता है प्रतिनिधि। जो आप सब के हकों के लिए लड़ सकता है, वो होता है प्रतिनिधि। जो सदन में जाके बजट के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वो होता है प्रतिनिधि। तो अब आप सब लोगों को तय करना है। और मैं नजफगढ़ की बेटी हूं। कुछ लोग काफी समय से कुछ भी अंट-शंट लिख देते हैं कि अब ये ईसापुर की बेटी हो गई। तो उन्हें मैं बता दूं कि ईसापुर वार्ड भी नजफगढ़ का हिस्सा है। गधों, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता था। और अब ईसापुर वार्ड रचेगा एक नया इतिहास। जी हां, अब ईसापुर वार्ड एक नया इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि ईसापुर वार्ड नजफगढ़ का ही हिस्सा है, क्योंकि पूर्व निगम पार्षद, प्रेजेंट के विधायक, सारे के सारे निकम्मे नेता, इन लोगों को आज तक ये भी नहीं बता पाए ये लोग कि ईसापुर वार्ड नजफगढ़ का हिस्सा है। और मैं नजफगढ़ की बेटी हूं, तो नजफगढ़ में जो भी रहता है, नजफगढ़ में जितनी भी जातियां रहती हैं, उन सब की बेटी हूं, ठीक है? आप सबकी दोस्त हूं, आप सबकी बहन हूं, आप सबकी दीदी हूं, ठीक है? मेरी हेल्प करना दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ, काइंडली व्हाट्सएप। और मैं गुड लक। थैंक यू विशाल, थैंक यू भूपेंद्र यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया लोगों को टैग कर रहा हूँ। आप वीडियो भी नहीं डाल रही 2 दिन से, अनिल का। भाई मैं सुबह निकलती हूँ, रात हो जाती है लोगों से मिलते मिलते, और आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं इन लोगों की तरह ढोलक लेकर नहीं निकलती हूँ, डम 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 बजाते हुए। हैं रोज रोज ऐसे अच्छा लगता है? तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम, जेन्युइनली हम पहले भी लोगों से मिले हैं, अब भी लोगों से मिल रहे हैं। अब लोग ही निर्धारित करेंगे कि उनका निगम पार्षद कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। थैंक यू नीरज। अरे यार कौन है ये? मैं आपके वार्ड का नहीं हूं पर आपके साथ हूँ। योर नेचर इज ऑसम। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू। अब एक बात और मुझे पता चली है, जैसे ये चुनाव आए हैं, मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के काम किए, और मुझे शायद अभी फिलहाल याद भी नहीं है कि हमने कितने कितने काम किए हैं, किस किस की कहाँ से कॉल आई थी, क्या नालियां साफ हुई थी, क्या सीवर के ढक्कन टूटे थे, क्या सीवर की सफाई हुई थी, और किसी के बच्चे का एडमिशन हुआ था, किसी के स्कूल की छत गिरने वाली थी, किसी के स्कूल में मीटर नहीं था, कहीं किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स नहीं थे, कहीं वाटर कूलर्स नहीं थे। ऐसे ना जाने कितने ही काम हम लोगों ने किए हैं। और मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले किसी का मैसेज आया कि मैम अपना यूपीआई आईडी मुझे सेंड कीजिए, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्यों पूछ रहे हैं। खैर पूरा दिन निकल गया, मैंने वो नहीं भेजी। अगले दिन फिर आया, तो फिर मेरे साथ जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि मैम भेज दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं ये। तो फिर इन्होंने भेजी, एंड उन महाशय ने मेरे पास 21,000 रुपये भेज दिए। आई वॉज रियली शॉक्ड अबाउट दैट। और मैं सच में, मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने फिर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और इन सीधे सीधे सिद्धांतों पर तो आप लड़ लोगे, परंतु चुनाव में पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात उन्होंने सही कही, चुनाव में पैसों की जरूरत पड़ती है। अभी देख रही हूँ एकदम से ढमाढम यहाँ पे रिक्शा लगवाओ, वो करो, ये करो। चलिए 21,000 रुपये देकर नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि आपने 21,000 रुपये मुझे दिए हैं। और
भगवान है। और इन 21,000 रुपए से हमारा पैम्पलेट्स का जो खर्चा है वो निकल जाएगा। अब मुझे ये बात समझ में आई कि ये रिक्शा और ये सारी चीजें और इतना सारा जो खर्चा होगा वो मैं कैसे करूंगी। नजफगढ़, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बेचकर आज चुनाव लड़ती हूँ तो फिर चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले वो खरीदने के बारे में सोचूंगी, ऑब्वियसली। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरे पास जब जितनी मेरी सैलरी हुई है, मेरे हस्बैंड की सैलरी हुई है, हमने अभी तक उसी में ही सब कुछ किया है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, आप सब लोग लड़ेंगे। जी हाँ, ये चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये ऐसा वैसा चुनाव नहीं होगा। ये नजफगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा ये चुनाव। जी हाँ, अब मैं ये चाहती हूं कि जनता का चुनाव जनता लड़े और जनता के पैसों से ये चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर जनता के काम बहुत बखूबी तरीके से किए जाएंगे। और एक इंसान अगर 1 रुपए का भी सहयोग करता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो यही बात मुझे किसी महाशय ने कही कि अब समय आ गया है, जनता के पैसे से जनता का चुनाव लड़ेंगे और जीत कर फिर जनता के काम करेंगे। हालांकि कुछ फाइनेंस करने वाले भी आए, उन्होंने बात की हमसे कि हम फाइनेंस करते इलेक्शन, बट उन्हें मैंने मना कर दिया क्योंकि हमें किसी को अपने सर पर नहीं बिठाना। आज यदि कोई फाइनेंसर हमें फाइनेंस कर देता है और कल सीट पर बैठने के बाद कहता है कि मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, करना पड़ेगा, तो हमें किसी को अपने सर पर नहीं बिठाना है। ठीक है, मैं किसी फाइनेंसर से एक भी पैसा नहीं लूंगी। आप लोग 1 रुपए का भी योगदान करेंगे तो हम चुनाव 1 रुपए से ही लड़ेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। अब यूपीआई आईडी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, बट हाँ, ये करना पड़ेगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि पैसे वाले लोग रितु दहिया को जीतने नहीं देंगे, रिक्शा तो हमें भी लगवानी पड़ेगी ना। हाँ, चलिए, आप सब लोगों को सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ। इस जीत के बाद आप सब लोग, आप सबके बच्चे, हमारे बच्चे एक नई दिशा में उड़ान भरेंगे। केवल इसापुर वार्ड ही नहीं, पूरा नजफगढ़ अब एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाए। और जो भी ये लोग कह रहे हैं ना कि जीत नहीं पाएगी, जीत नहीं पाएगी, इनको दिखा दो कि काम करने वाला भी जीत सकता है, मेहनत करने वाला भी जीत सकता है चुनाव। और जब हम अपनी वोटों से उन्हें बना सकते हैं तो खुद को भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी पे कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये सजेशन मिला, ठीक है, मैं फाइनेंसर से पैसे बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ। हालांकि देने के लिए हैं रेडी, बट मैं उनसे नहीं लूंगी। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि मैं अपनी सैलरी से ही जितना जो कुछ हो पाएगा लड़ूंगी, लेकिन अब आप लोगों को मेरा साथ देना है। उसमें नाम लिखा हुआ आ जाता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया। ठीक है, सहयोग सहयोग होता है। और मुझे लगता है उससे हौसला मेरा बहुत, वैसे हौसला वैसे ही काफी है, लेकिन उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू विनोद भारद्वाज जी, 36 बिरादरी आपके साथ है। जी हाँ, रितु दहिया कुंडू ने कभी भी किसी का भी काम करने से पहले ये नहीं पूछा कि उसकी जाति क्या है, ये नहीं पूछा उसका धर्म क्या है, ये नहीं पूछा कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये नहीं पूछा कि वो कौन से गांव से है, किस समाज से है। तो आज वोट करने से पहले क्यों सोच रहे हो किस पार्टी से है रितु? मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, आजाद हूं, आप भी आजाद हो जाइए। किसी पार्टी के साथ बंध के रहने की जरूरत नहीं है। ना तो यहाँ केजरीवाल आने वाला है, ना यहाँ मोदी जी आने वाले हैं, ना यहाँ राहुल गांधी आने वाले हैं। रितु दहिया कुंडू नजफगढ़ की बेटी यहीं रहेगी आप सब लोगों के साथ।
और आप कभी भी किसी भी समय, चाहे किसी भी वार्ड में हो, नजफगढ़ के किसी भी हिस्से में हो, मुझे बुला सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। काम वैसे ही किए जाएंगे जीतने के बाद भी जैसे अभी तक किए जाते रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि नजफगढ़ वार्ड से, रोशनपुरा वार्ड से, किसी भी वार्ड से कोई भी निगम पार्षद बने, समस्याएं तो आप लोग मुझे ही भेजोगे, कोई और काम करने वाला है ही नहीं। चलिए फिर इतना तो मजबूत बनाइए और अपने जानने वाले को, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं उन तक भी आवाज पहुंचाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। और हाँ, अफवाहों पे ध्यान मत देना। मैं डरने वाली नहीं हूं, झुकने वाली नहीं हूं, बैठने वाली नहीं हूं। मैं आजाद थी, आजाद हूं, आजाद रहूंगी। ठीक है, जो भी फैसला लिया जाएगा जनता से पूछ कर लिया जाएगा, जनता से पूछे बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। 19 तारीख हो गई है आज। कुछ लोगों की कुछ गलत, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, कुछ फालतू के वाहियात पेज पर कुछ निर्भाग से व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें लिखने की भी तमीज नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप पढ़े लिखे लोग इस तरह के पेजेस को फॉलो ही क्यों करते हैं, फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते रहते हो। किसी ने अगर, एक बात बताओ, आप सब लोग जानते हो बिटोड़ा होता है ना, बिटोड़ा, उसके अंदर से गोश्त ही निकलते हैं। तो इस तरह के बिटोड़े के ना तो मुंह लगने की जरूरत है, ना इस तरह के बिटोड़े के लिखे हुए शब्द पढ़ने की जरूरत है। वो पेज ही वो कास्टिज्म पे बेस्ड है, समझ जाओ आप, ठीक है ना। जो महाशय उस पेज को चला रहे हैं वो खैरा से हैं, ठीक है। जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि देखो गूखंडी पे इतना कूड़ा पड़ा रहता है, देखो खैरा गांव की क्या बुरी हालत है, देखो यहाँ पर बेचारे गरीबों की पेंशन भी नहीं बनवाई है इसने, देखो नालियां कितनी खराब हैं, देखो 28 फुटे वाले नाले की कितनी बुरे हालात है, इस निगम पार्षद ने कोई काम नहीं करा। वही इंसान आज उसी निगम पार्षद को बार 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 नाम ले रहा है, खुद ही उसकी वोट डाल रहा है। तो समझ जाओ ना फिर वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है। उसकी तो कोई जात ही नहीं लगती मुझे, समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। कोई भी कुछ भी कहीं भी लिख देगा, बरगला देगा, इतने बेवकूफ थोड़ी हो आप लोग, समझदार हो, ठीक है। और मोहित खरब जी, क्यों चिंता कर रहे हो आप मेरी इतनी? जाके अपने वाले की चिंता करो ना। इतने सारे प्लॉट कब्जा रखे हैं, 6 करोड़ रुपए विधायक को देके बैठा है वो, हाँ, उसकी चिंता करो, ठीक है। और एक बात, ये करोड़ों करोड़ों की टिकट लाने वाले बैठकर करोड़ों कमाएंगे, आप लोगों के काम नहीं करेंगे। तो ये मत सोचना वो हमारी पार्टी का, कोई किसी की पार्टी का नहीं। आपने देखा अभी बीजेपी पार्टी वाले जो थे, अब निगम पार्षद ये के चुनाव में अब उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय हो गए। कोई किसी का नहीं है। कभी आप पार्टी समझ के आप किसी को भी वोट दे रहे हो, कोई किसी पार्टी का नहीं होता। कोई कितनी हर हर मोदी कर ले, कोई कितनी आई लव यू केजरीवाल कर ले, कोई किसी का नहीं है। सब इतने ही भैं 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 करते हैं, इतने उनको पार्टी की टिकट नहीं मिलती। टिकट मिल गई तो ठीक है, और टिकट नहीं मिली तो मैवरिक डागर सुरखपुर में नहीं आए आप मैडम, कैसी बात कर रहे हो? आप नहीं हो गए उस दिन, हम गए हैं, किसी से भी पूछना। हाँ जी विकी सिंह जी, आप सुनाइए अपनी बात। नहीं 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 जी नहीं। हाँ भावना, बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं हम। शुभेच्छा अगर आप जैसी महिला पुरुष। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था, नगर निगम चुनाव कठपुतलियों का खेल नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ईसापुर वार्ड का विकास चाहते हो तो प्लीज प्लीज चप्पल एक जोड़ी चप्पल है, 2 चप्पलें आएंगी, पहन भी सकते हो, किसी को अच्छी तरह से मार भी सकते हो, ठीक है। चुनाव चिन्ह है चप्पल जी, एक जोड़ी चप्पल। हाँ, राम सिंह यादव जी कह रहे दारू भी चाहिए। दारू ने तो भट्टा बिठा दिया। ऐड करो। हेलो मैडम, सत्य की राह में चलिए, चुनाव लड़ो तो श्री जाने की हिम्मत भी रखना है, कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा।
चलिए, अब बहुत बड़ा हो गया है लाइव। अब देख लेना भाई कैसा निगम पार्षद चाहिए है, और नहीं तो फिर कोई निकम्मा व्यक्ति सीट पर बैठ जाएगा। अगले 5 साल तक फिर होना पड़ेगा। समझदार व्यक्ति को वोट कीजिएगा। डोर टू डोर कहाँ भाई, आप कहाँ थे? आपको फर्स्ट टाइम रियलाइज अपना सिंबल क्या है? अजय शाह जी, हमारा सिंबल है एक जोड़ी चप्पल। सिर्फ टिकट फ्री देती है, चुनाव नहीं। पुराने पार्षदों की तरह 5 साल गायब मत होना। प्रवीण सहरावत जी, आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि पुराने निगम पार्षद पिछले 5 साल गायब थे, तभी भी मैंने ही काम किया है। तो मैं निगम पार्षद बन के और बेटर तरीके से काम करूंगी, इसीलिए मैं निगम पार्षद बनने वाली हूँ। राम राम। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? राम अंकल जी। चलिए, अब इसी के साथ हम अपना लाइव खत्म करते हैं और जल्दी ही एक दूसरे लाइव के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ आने वाली 4 दिसंबर को चप्पल का बटन दबाना है। जी हाँ, एक जोड़ी चप्पल का बटन दबाना है और अपने बच्चों को आत्मविश्वास से चलना सिखाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की बातों में मत आना। बहुत सारे निर्भाग पेज चला रहे हैं, कुछ निर्भाग हैं, ठीक है। और जिस पेज का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी सारे गंदे गंदे पेजेस बनाकर मर्ज किया हुआ पेज है। तो इस बात में मत आइएगा कि क्या कितने फॉलोअर्स हैं और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये जो पोलिंग करवाता है ना जो इंसान, उसको ये बोलना, यहाँ तो नाम नहीं लिख रहे हो मेरा, ईवीएम मशीन से भी हटा दोगे क्या? ईवीएम मशीन में तो मेरा नाम होगा, गधा कहीं का। चलिए, मैं तो आपको शुरू से ही कहते आई हूं, ऐसे खत्म सिंह लोगों पर अपना समय खराब ना करें। और जैसे ये चुनाव खत्म होते हैं, हम आपको उनसे मिलवाने उनके घर लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि किस बेवकूफ की बातों में आ रहे थे। 4 फुट 4 इंच हाइट का एक खत्म सिंह इंसान, उसकी बातों में आ रहे हो आप। पढ़े लिखे हो भाई, ठीक है। उसकी भाषा से उसके संस्कार पता चलते हैं। तो आज ही जो जो समझदार लोग हैं, आई थिंक उसे बताइए कि आप कितने समझदार हैं, और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। चप्पल का बटन दबाइएगा और सारे के सारे निशानों को मार भगाइएगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।